हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम में तैयारी में लगे होंगे। आज हम देखेंगे पॉलिटी का जो तीसरा चैप्टर है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जैसे अगर पॉलिटी है तो उसमें से दो, अगर 10 में से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। 110% ये श्योर रखिए, अपने मन में मेकअप करके रखिए कि ये आपके होंगे ही। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए, वो जो एरा था उस टाइम पे इमरजेंसी का एरा था। ठीक है, उस टाइम पे मन माना काम हो रहा था। इसका मतलब आपके पास पूरा सोवरेन पावर था, आप कुछ भी कर सकते थे। बस बोलते हैं ना, ऐसे डिक्टेटरशिप उस टाइप का था, टाइम आ गया था। उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे कंट्री में हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हमारे कंट्री में उस समय इमरजेंसी भी लगी। हमारे कंट्री ने उस समय का भी समय देखा था कि क्या हुआ था क्या नहीं। उस समय क्या हुआ था, 3 न्यू वर्ड्स को इंक्लूड किया गया। देखिए, पहले के टाइम जब हम पूछा गया जवाहरलाल नेहरू से कि हमारे कंट्री सेकुलर है या नहीं, सेकुलर है या नहीं, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला क्यों नहीं। तो बोले हैं क्या कि जो चीज़ें हैं उसको लिख के बताने की क्या ज़रूरत है। ये उनके शब्द थे उस टाइम के, कि जो चीज़ें, यानी हमारी कंट्री दिख रही है कि हम सेकुलर हैं, हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बोलते नहीं है, समय के साथ साथ बदलता है चीज़ें। तो वही चीज़ बदली और लास्ट में हमें इंक्लूड करना पड़ा इस चीज़ को ऑफिशियली, कि हम सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को ये बार बार पूछा जाता है किस अमेंडमेंट से। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड को डाला गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखिए आगे चल के कि जो इंग्रेडिएंट है, जो चीज़ें मिलाई गई हैं प्रीएम्बल में, वो क्या क्या हैं। ठीक है, पहला क्या क्या चीज़ बोली गई। जो प्रीएम्बल है वो 4 इंग्रेडिएंट को, यानी 4 चीज़ों को मिलाया गया है, समावेश किया गया है, तब एक प्रीएम्बल बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला बोला गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स मतलब जो आपका पावर है उसका सोर्स क्या है, ड्राइव फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से ही वो पावर जनरेट होती है, यानी हम ही सेलेक्ट करते हैं किसी हेड ऑफ स्टेट को, वही पावरफुल होता है, यानी हमसे ही आता है उनके पास पावर। हम सेलेक्ट नहीं करें तो कोई होगा ही नहीं, कोई पावरफुल होगा ही नहीं इस कंट्री में जो कि हम पे राज करेगा। अल्टीमेट पावर कौन है, हम है। दूसरा चीज़, नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या नेचर है, मतलब किस तरह का है हम लोग का स्टेट। तो आपको पता है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और आपका इंटीग्रिटी और रिपब्लिकन। याद रखिए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, आप समझ गए, वो आपको पता चल गया। सोवरेन का मतलब मैंने बता ही दिया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप लास्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। सोवरेन का मतलब होता है कि आपको किसी भी आदमी के दबाव में ना आकर अपना अकेले डिसीजन लेना, वो होता है सोवरेन पावर। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद बोला गया है कि जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। इसका मतलब भाईचारा भी होना चाहिए हमारे देश में, जस्टिस मिलना चाहिए सबको, लिबर्टी होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए और बराबर का हक होना चाहिए, सब बराबर हों। इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे आर्टिकल रखे गए हैं जिससे कि सबको बराबर होने का हक मिलता है और किसी के साथ जात धर्म के नाम पे कभी भी भेदभाव नहीं करता हमारे संविधान। ये हमेशा हमारे संविधान में रखा गया है। ठीक है, उसका चौथा देखते हैं, डेट ऑफ एडॉप्टेशन, यानी कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर को जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। अब फुल्ली इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो ये हो गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस दिन इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसका देखते हैं कीवर्ड्स, क्या क्या कीवर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, इसका भी मतलब समझ में आना चाहिए। सोवरेन, नाइदर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनेंस। आप किसी पे डिपेंड भी नहीं है और कोई डोमिनेंस, कोई आपको दबाव भी नहीं डाल सकता है।
हम सोवरेन होता है, इसका मतलब होता है सोवरेन होना किसी भी नेशन पे। आज देखिए कैसे जो यूएस है, अमेरिका है जो, वो पाकिस्तान पे कैसे दबाव बनाता है कि आप ये चीज़ डिसाइड करो, ये पॉलिसी फ्रेम करो। तो यानी वो सोवरेन नहीं है, कहने को है लेकिन मतलब एक्चुअल मीन में वो है नहीं। ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है आपका कि डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो चीज़ें हैं, जो आपका प्रोडक्टिव है, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोल हो गया, ये सब हो गया, ये तो भाई किसी आदमी के घर में है नहीं कि हाँ वो फावड़ा मारा और निकाल लिया उसको और उसको यूज़ कर रहे हैं। वो सब गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है, गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू जनरेट करती है और वो हमारे लोगों के लिए करती है सब कुछ। ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। उसका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है आपका कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, ठीक है, रिकॉल और प्लेबिसाइट्स। ठीक है। आपको ध्यान होगा ये पुराने टाइम में बहुत बार आया हुआ है न्यूज़ में। रेफरेंडम का मतलब क्या है, ये हमारे पास नहीं है हमारे डेमोक्रेसी में, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये टूल होती हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी की रेफरेंडम होता है यूके में कि हाँ आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट पूछी ये चीज़ पसंद है, ये पॉलिसी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वोटिंग हो जाता है वहीं पे, लोग वोट करते हैं और नहीं पसंद आया तो उससे में ख़त्म, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वैसे ही रिकॉल होता है कि अगर जो चीज़ मान लीजिए आपको अच्छी लग रही थी पुराने टाइम में, उसको दोबारा से लाओ, तो रिकॉल कर रहे हैं, तो वो भी वोटिंग होती है। प्लेबिसाइट्स होता है जो हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ गवर्नमेंट करे तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो उसको प्लेबिसाइट्स बोलते हैं, लोगों की तरफ से उठता है वो आवाज़। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसका देखिए रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब मैंने बता दिया, हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। उसका देखिए जस्टिस, जस्टिस होता है वो 3 तरह का होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो होता है, ठीक है, वो आपको बोला सॉरी ये सोशल जस्टिस की बात नहीं, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। पॉलिटिकल जस्टिस होता है जो इक्वल पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ पे इक्वल वॉइस होना चाहिए, सबका बराबर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जो अमीर हैं उन्हीं का सुना जाए और जो गरीब हैं उनको तो भाई धक्के मार के निकाल दिया जाए। ठीक है। वो चीज़ें हो गई। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। आपका पास पैसे वाले हैं तो भैया आपका पूछ है कहीं पे भी किसी भी सरकारी महकमे में, नहीं है तो कोई पूछ नहीं है, सबको एसेसेबल होना चाहिए उस चीज़ का, पैसा हो चाहे ना हो। ठीक है। जैसे नहीं देखते हो आप किसी हॉलीवुड मूवीज़ में कि हाँ आपको वकील दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है वकील तो वकील दिया जाएगा, सरकार आपको देगी और आप उसको अपना केस लड़वा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पैसा नहीं है तब भी आपको सरकार सपोर्ट करे। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें अगर अनाज को सस्ते दामों में बेचा जाता है, जिससे कारण जो हमारी गरीब ये जो पॉपुलेशन है उसका पेट भर सके। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो सरकार मदद करती है। तीसरा चीज़ है तो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आप कौन से कास्ट के हैं, कौन से क्रीड के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, इस पर कोई भेदभाव नहीं हो, सब बराबर हों, समान हक मिले सबको। सो यही हमारे जो प्रियम्बल है। और एक बार ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान का निचोड़ हमारे प्रियम्बल में ही है। प्रियम्बल में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सारी क्वालिटी बताता है हमारे संविधान का, क्या सब क्वालिटी है। बोलते नहीं है किताब को हम कवर से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान को सिर्फ प्रियम्बल देख के लोग समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा। सो हमारे प्रियम्बल जो आईना है हमारे संविधान का, सो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। सो इस चीज़ को आप अगर वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकियों तक पहुंच सके, उनका भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिले आपको। और हमारे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। दिन पर दिन हमारे परिवार बड़ा होता जा रहा है। हमारे जो यूट्यूब का परिवार है, जहाँ पे हम सब साथ मिल के अपने एक कलेक्टिव एफर्ट डालते हैं कि दूसरों को यार आपको आगे पहुँचाने का, आपको मंजिल तक पहुँचाने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।